जी ये मेल्स को डिस्कस कर रहे थे जी हम। यस सर। So maize, I always used to say, my dear, maize is the best example of, private sector development in Pakistan. Start from the research, from seed, हर चीज ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर है माय डियर, इसकी मेज क्रॉप की। और ये पाइनियर सीड्स जो थे साहिवाल के अंदर, इनका प्लांट था, अमेरिकन कंपनी है, तो दे ब्रॉट हाइब्रिड सीड इन पाकिस्तान। तो कैन यू सी, ये मेज क्रॉप के अंदर आपको नजर आ रहा है क्लियर डिफरेंस है कि आपकी प्रोडक्शन टोटली इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। क्यों जी? यस सर। आप देखें ना, आपकी प्रोडक्शन जो है ये इंक्रीज कर रही है माय डियर। ये आपका एक यानी कि मेज के अंदर ये है, और आपकी जो है यील्ड पर हेक्टेयर भी 4000 5000, तो यील्ड भी तकरीबन 80 मन 100 120 मन तकरीबन इसकी जो है ना एवरेज इतनी आ जाती है। पर क्या से कह सकते हैं आप, ये कितनी है जी? ये 5000 5000 केजी पर हेक्टेयर है। इसकी निकालो भाई, मन के अंदर निकालो, कौन सा ज्यादा करेगा? क्यों जी? 5000 को तकसीम करो ना 40 पे, तो ये मन निकल आएंगे। 5000 डिवाइडेड बाई 40, 125 सर। 125 जी 125 मन है, ठीक है। ये है आपकी पर हेक्टेयर। अब 125 को डिवाइड करो 2.47 के अंदर, एक हेक्टेयर के अंदर 2.47 एकड़ होते हैं। $50.60। यानी कि आपकी जो एवरेज निकल रही है, वो एवरेज जो है वो 50-60 मन निकल रही है, एवरेज व्हीट यील्ड। ये एवरेज की बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं ना माय डियर। जी सर। ये अभी इसके अंदर पोटेंशियल है। 80 मन फार्मर ले रहे हैं, जिसका अभी एक बच्चे ने बताया 120 मन तक ली है, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल है, गैप है जो है ना, ठीक है। तो बहरहाल इसकी सीड के अंदर भी, इसकी प्रोक्योरमेंट के अंदर भी, इसकी हार्वेस्टिंग के अंदर भी ये बहुत बड़ा रोल है मेज के पाकिस्तान के अंदर, फॉर द ग्रोथ ऑफ द मेज क्रॉप। ये रफान मेज का बहुत बड़ा रोल है। नाउ दे आर पुटिंग सेकंड प्लांट इन हैदराबाद सिंध, फर्स्ट ये पंजाब के अंदर है। तो इनका तकरीबन दे आर डायरेक्टली दे हैव द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विद अबाउट 500 फार्मर्स, जिनके ये टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं, सो डायरेक्टली दे प्रोक्योर मेज एज वेल। तो मेज की वैल्यू एडिशन भी बहुत ज्यादा है माय डियर, क्या आपसे कह सकते हैं। अब ये देख लें, ये ऊपर 2.9% टू द वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर में अगर 100 जो क्रॉप जो वैल्यू एडेड बाई प्रोडक्ट्स बन रही हैं, मेज से क्या बन रहा है? क्यों जी, कोई बताएगा? मेज की सबसे बड़ी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कौन सी है बेटा? सर फीड, जानवरों की फीड सर। फीड नहीं, उससे सबसे बड़ी प्रोडक्ट मैंने कहा जानवरों की फीड है, ठीक है। और घी भी बनता है इसमें। हैं? घी भी बनता है मेज से। कुकिंग ऑयल जो है, ये डालडा, घी भी बनता है, घी बनता है, डालडा है, और इससे एक स्टार्च बनता है, वो भी इसकी बहुत बड़ी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। ये रफान मेज वाले बना रहे हैं, फिर कुकिंग ऑयल भी बना रहे हैं, और इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। तो मेज का जो ऑयल है, स्टार्च तो इसमें खुद ही से होता है, उसके अंदर फाइबर भी होता है। वो होता है ना बेटा, स्टार्च को फिर फाइबर उन्होंने आगे प्रोसेस करके निकालना भी है कि नहीं है, तो उसको प्रोसेस करते हैं ना, उसको प्रोसेस करके फिर आगे जो स्टार्च बाहर सेल कर रहे हैं माय डियर, या लोकल इंडस्ट्री को दे रहे हैं। तो मेज इज ये बहुत हाई वैल्यू क्रॉप है। ये आपकी क्या से कह सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है, एनिमल हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है। तो ये हमारे बड़े बेवकूफ नहीं थे बेटा, दे यूज्ड टू ईट, उनकी जो मेजर डाइट का जो पार्ट होता था वो क्या से कहते हैं आप,
ये चैट पे जाके अपनी हाजिरी दोबारा लगा देंगे जितने लोग मौजूद हैं। ओके सर। तो मेज जो है फुल ऑफ प्रोटीन है, इट्स वेरी गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। फाइबर भी है इसके अंदर, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। मानिए दोपहर को अगर आप लंच करते हैं तो सिर्फ एक छल्ली खा लें मेज की, वो बॉइल्ड फॉर्म में ये और बेटर है, अगर बॉइल्ड मिल जाए तो वो और बेटर है मानिए। ये देखा ना, अब कम हो गए हैं, अब ये 22 रह गए हैं, पहले 31 तक पहुंचे थे, 30 तक, बाकी किधर गायब हो गए हैं। जी सर वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। चलें जी, अल्लाह करे आ जाए। अच्छा जी, ये मेज का था बेटा। बाकी ये अदर क्रॉप्स हैं, उनका भी, ये बाजरा है, ज्वार है, ये ग्राम है, बार्ले है, रेप सीड, मस्टर्ड, ये ऑयल सीड क्रॉप है, ये मस्टर्ड वगैरह जो रेप सीड। टोबैको है, इसकी भी पॉलिटिकल इकोनॉमी है। ग्राम की एक बात बता दूं मैं कि ये जो है ग्राम की बड़ी डिमांड है। ग्राम हमारे लोकल रिक्वायरमेंट, जो हमारा लोकल ग्राम है वो ब्लैक किस्म का ना, ये खुशाब, लिया बकर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं माय डियर, खुशाब, लिया बकर, दे आर फेमस फॉर ग्राम प्रोडक्शन। ये हमारा जो ब्लैकिश है वो ग्राम, और जो काबली ग्राम है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ब्राउन कलर का देखते नहीं है आप, ये रोजे शुरू होने हैं, अब ग्राम भी बेसन के लिए भी जाता है और वैसे भी इसकी चाट वगैरह, तो बस ये महंगा होना शुरू हो जाएगा। तो जो जो काबली ग्राम है वो हम यूएस से और ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से अमूमी तौर पे इंपोर्ट करते हैं हमारे लिए। बाकी जो हमारा जो लोकल ग्राम है वो ज्यादातर, मैंने सर्वे किया था, ये बकर की तरफ, ये नाम भूल रहा है उस इलाके का, खुशाब से बकर जाए तो रस्ते में आती है वो तहसील मनकेरा, तो ये सर्वे किया था। तो ये ज्यादातर वहां पे जो हमारी बायर है वो ज्यादातर हमारी आर्मी जो है ये बाई करती है, जो जो ब्लैक है ना, क्योंकि आर्मी के अपने वो जो एनिमल्स हैं काफी ज्यादा, तो उनके लिए एज ए फॉर्डर के तौर पे वो बाई करते हैं हमारे लिए। पैरालुस की जो है फ्रेग्रेंस जो है, जो हमारा लोकल ग्राम है वो बेशक ब्लैक कलर है, लेकिन जो अगर उसको आप पकाएं ना तो उसका वो जो क्या पंजाबी कहते हैं जी, छोरबा, वो फुल ऑफ प्रोटीन होता है। तो ये ग्राम भी फुल ऑफ प्रोटीन है हमारी, और फाइबर भी है इसके अंदर। बाकी ये जो बाजरा है, ज्वार है, ये भी किसी दौर के अंदर हमारी फूड क्रॉप्स थी, हमारे बड़े यूज करते थे, लेकिन ऐसा ऐसा फिर ये चीजें डिल्यूट हो गई। ये उनका एरिया दिया। बाकी ये ऑयल सीड्स है माय डियर, हमारी सबसे बड़ी ऑयल सीड की क्रॉप कौन सी है, कोई बताएगा? ये सामने टेबल नजर आ रहा है, 2.11। अब ये जी पहला सर। पढ़, ये ऑयल सीड के जहाँ पे ऑयल सीड हेडिंग लिखा हुआ है नीचे, ये जरा पहला फिक्रा पढ़े, क्या लिखा हुआ है जरा, ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर, पढ़ेंगे क्या है? पढ़े कोई? During fiscal year 2020, July-March, 2.748 million tons edible oil of value rupees 321.535 billion, $2.046 billion was imported. जो ये क्लियर हो गई है बात को? Local अब अंदाजा करें कि हमने ये जो फिजिकल ईयर 2020 उसके पहले 9 महीने के अंदर ही तकरीबन 321 बिलियन रुपीज, कितना, 321 अरब रुपए का, क्यों जी, क्या किया हमने? import किया सर। एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया बेटा हमने। जी सर। अगेन क्वेश्चन एग्रेरियन इकोनॉमी, जो कुकिंग ऑयल है वो 321 अरब रुपए का हम कुकिंग ऑयल ही इंपोर्ट कर रहे हैं। एरिया मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स का आप हालत देख लें हमारे मुल्क में। कॉटन सीड है, सबसे ज्यादा हम ऑयल जो ले रहे हैं वो हम इससे कॉटन से ले रहे हैं, ठीक है। जो उसका बेनोला होता है ना, देखा आपने कभी उसका जो बेनोला होता है, जब फुटी अपनी रुई लहदा कर लेते हैं तो बेनोला बचता है, जी सर। तो उससे जो है हम ये सीड 1000 टन है, उसमें से फिर ये ऑयल ले रहे हैं कितने 1000 टन है। उसके अलावा हम ये रैप सीड मस्टर्ड है, ये हमारी जो है ये ऑयल सीड क्रॉप्स हैं,
इससे ले रहे हैं, ये सनफ्लावर से बहुत कम हम ऑयल ले रहे हैं माय डियर। ये क्या 40,000 टन इज नथिंग माय डियर, जहाँ पे आप 2.748 मिलियन टन बाहर से मंगाए तो 40,000। कैनोला, ये अभी तक हम जो है ना इनको कमर्शलाइज नहीं कर सके, सनफ्लावर और कैनोला, ये क्रॉप्स जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। अभी तक कॉटन पे ही हमारा ज्यादा जोर है माय डियर, जो है ना ऑयल के लिए। बाकी दुनिया जो है, मैंने बताया आपको पहले कि जो है मेज से भी ऑयल बना रही है, और ये हमारे यहाँ तो थोड़ा रफान वाली करते हैं। उसके अलावा अभी दुनिया जो है, ये जो राइस जो है ना, जो राइस से भी वो ऑयल बना रहे हैं माय डियर। तो बहरहाल वी नीड टू थिंक अबाउट दैट, वी नीड टू, इस पे हमें करना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है बेटा कि हमारी जो ऑयल सीड क्रॉप्स है ना, ये क्यों नहीं हम ऑयल सीड क्रॉप्स की तरफ जा रहे, हमारा क्यों इतना इंपोर्ट बिल जा रहा। ये बार बार मैंने कई जगह पे क्वेश्चन उठाया कि जब आप वीट को, ये जितनी भी हमारी जो है ना ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, कॉटन तो ये आपकी खरीफ की क्रॉप है ना, बाकी हमारी जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो वीट के साथ कंपीट करती हैं फॉर सेम एरिया, ठीक है। सनफ्लावर जो है ये कंपीट करती है राइस के साथ, और कैनोला और रैपसीड ये करती हैं वीट के साथ। जब आप वीट को प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट प्राइस देंगे, तो फार्मर फिर ऑयल सीड की तरफ नहीं जाएगा, वो उस क्रॉप्स की तरफ जाएगा जो उसकी प्रोटेक्टेड है, जिसकी उसे सपोर्ट। देन अगेन दिस इज द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ क्रॉप्स माय डियर, ये भी पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो इसलिए ये क्या उसे कहते हैं आप, ये भी एक रीजन है इस मुल्क के अंदर ऑयल सीड क्रॉप्स डेवलप नहीं हो रही। अगर आप मार्केट पे छोड़ दें, वीट को भी मार्केट पे छोड़ें, उसको सपोर्ट ना करें, तो ऑटोमेटिकली ऑयल सीड क्रॉप्स दे विल मेक देयर स्पेस, तो इसकी भी मार्केट डेवलप हो जाएगी, इसकी भी इंडस्ट्री डेवलप होगी, फार्मर दे विल मूव ऑन दैट क्रॉप्स एज वेल, अदरवाइज इंपोर्ट ही करते रहेंगे हम। सर इसकी मेन रीजन ये भी है कि सर वीट की हार्वेस्टिंग के लिए सर ये हार्वेस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, और जो कह रहे हैं कि ये ऑयल सीड्स के लिए, इनकी हार्वेस्टिंग के लिए कोई इतनी जदीद मॉडर्न हार्वेस्टर वगैरह नहीं है सर। बेटा उसकी रीजन यही है ना कि आपने प्रोटेक्ट किया है वीट को, जब वीट को प्रोटेक्शन दी है तो उसकी वो मार्केट डेवलप हो गई है। जब आप प्रोटेक्शन से निकलेंगे तो ऑयल सीड की भी प्राइवेट सेक्टर ले आएगा, इसकी भी मार्केट डेवलप हो जाएगी माय डियर। तो हम इतना जोर क्यों देते हैं एक क्रॉप पे एट द कॉस्ट ऑफ द अदर क्रॉप्स। मैंने कहा ना मेज की टेक्नोलॉजी सारी प्राइवेट सेक्टर ने डेवलप की है, उसमें तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। हम वीट के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हुए हैं। ये एक फियर है गवर्नमेंट के ना, हमारे लोगों के ज़हन के अंदर कि आटा ना मिला तो भूखे मर जाएंगे, और थोड़ी चीजें खाने की हैं माय डियर, ये तो हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हो गई है ना। कहीं वीट भी फार्मर ग्रो करेगा, दुनिया तो क्या से कह सकते हैं। अब हम जो है जो मार्जिनलाइज्ड एरिया है, जो न्यू एरियाज है, नीड टू ब्रिंग अंडर दैट कल्टीवेशन माय डियर। बाकी बजाय ये कि आप 10 एकड़ वीट के अंदर लेके आए और आप 330 एकड़ 30 मन पर एकड़ लें, तो आपकी कितनी यील्डिंग निकली, 300 मन। तो अगर यही 300 मन आप 5 एकड़ से ले लें, आप पर एकड़ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दे थ्रू टेक्नोलॉजी, नई वैरायटीज ले आए, तो ये एरिया रिलीज करके ये अंडर ऑयल सीड आ जाए माय डियर। तो हमारी इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम है ना माय डियर, वो प्रोडक्टिविटी क्या है। हमारी प्रोडक्टिविटी दुनिया के मुकाबले में बहुत, हमारी जितनी भी एक्सपेंशन हुई है बेटा वो हॉरिजॉन्टल हुई है, हम वर्टिकल नहीं गए। हम ज्यादा से ज्यादा एरिया अंडर ले आओ, तो थोड़े एरिया से भी तो आप यील्ड इंक्रीज कर सकते कि नहीं कर सकते। अब आ रहे हैं तो अब देखना, आपने फिशरीज के अंदर देखें बेटा, पोल्ट्री के अंदर देखें, ये छोटियां है, वो क्या उसे कहते हैं, ये जिससे वो अंडों से बच्चे निकलते हैं, वो क्या मशीन का नाम है, हैचरी सर, हैचरी। अब देखें कितनी कमर्शियलाइज हो रही हैं, छोटे माइक्रो लेवल पे। अच्छा, अब लोगों ने घरों के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि घरों के अंदर वो मछलियां वो टब से मिल रहे हैं, उनके अंदर डाल के पाल के वो कमर्शियल फिशरी घरों के अंदर कर रहे हैं, कमर्शियल पोल्ट्री घरों के अंदर हो रही है। तो कमर्शियल वेजिटेबल्स घरों के अंदर, अभी रात में देख रहा था केस स्टडी, वो नौजवान अपने घर की छत पे वेजिटेबल्स ग्रो करके 2 से 3 लाख रुपया कमा रहा है। तो लेट फोकस ऑन दी प्रोडक्टिविटी माय डियर। दुनिया प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रही है और हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कर रहे हैं माय डियर।
तो यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी के ज़हन के अंदर, प्लीज फील फ्री। क्यों जी, ये जिनकी अटेंडेंस रह गई है वो भी काइंडली चैट में जाके लगा दें अपनी। अच्छा जी आगे चलें, आगे क्या है ये, क्यों जी क्या नजर आ रहा है? फर्टिलाइजर सर। फर्टिलाइजर, ये फार्म इनपुट्स का Fertilizer, क्रॉप से sir. निकल के, तो लेट्स मूव ऑन दी फर्टिलाइजर्स, अपनी इनपुट साइड माय डियर। इनपुट सेक्टर है, फिर आउटपुट है, क्रॉप्स हैं, फिर आगे मार्केट्स हैं माय डियर। तो उसमें जो है वो पहला इनपुट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट तो सीड होना चाहिए बहरहाल, जिस तरह भी असेंडिंग ऑर्डर में ले आए। तो फर्टिलाइजर है माय डियर, ये पढ़ें, पहला पैरा पढ़ें, ये क्या है फर्टिलाइजर का? Fertilizer, along with irrigation, water, and quality seed, plays an important role in raising the productivity of crops. About 52% of fertilizer is used in Rabi season, while 48% in Kharif season, when cotton, rice, maize, and sugarcane are planted. ठीक है जी, तो ये फर्टिलाइजर दे आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। अब इसमें दोनों है बेटा फर्टिलाइजर, एक और इनऑर्गेनिक, ये जितनी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, यूरिया, डीएपी, फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सारी की सारी ये क्या है आपकी, ये हैं आपकी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स इन्हें कहते हैं। दे ऐड इनटू द अपनी यूरिया हो गई, ये आपकी जो नाइट्रोजन है सॉइल के अंदर उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है। तो ये they add on to the fertility of the soil, जितनी भी फर्टिलाइजर्स है ना, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज करती हैं, फिर वो प्लांट का ऑफ टेक, उससे प्लांट भी की ग्रोथ के अंदर भी इफेक्ट होता है हमारी। इसी तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसे फार्म यार्ड मन्योर नहीं कहते, जो गोबर होता है, पंजाबी जिन गोया कहते हैं, क्यों जी गोबर सुना है, ये गाय भैंसों का यस सर। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये अब दुनिया जो डिमांड कर रही है, दुनिया अब जो है ना वो इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर का यूज रिड्यूस कर रही है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के बेटा साइड इफेक्ट्स है ह्यूमन हेल्थ पे, प्लांट हेल्थ पे, सॉइल हेल्थ पे। तो दुनिया अब डिमांड कर रही है जी कि आप ऑर्गेनिक की तरफ आए। फार्म यार्ड मैन्योर है हमारे पास, तो ऑर्गेनिक मैटर इतना ज्यादा है कि एक तो हम, अगर ये इंटीग्रेटेड क्रॉप लाइफ स्टॉक सिस्टम होता था हमारे फार्म के ऊपर, वो गाय भैंसे जानवर भी होते थे, उनका जितना भी लाइफ स्टॉक का जो था, वो गोबर जो था, वो रूढ़ी जिसे हम कहते थे देहातियों में के अंदर, तो वो एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारी। बाकी ये हमारी जितनी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स हैं, यहाँ पे कितना हमारे तकरीबन पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज है ना फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के, वो 35 से 40% है, जो फ्रूट हमारा जाया हो जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, जो जाया हो जाता है कंज्यूमर में पहुंच मार्केटिंग चैनल्स के अंदर। जो कभी गुलामबाद मंडी हालत, फ्रूट मंडी की हालत तो जाके देखो क्या है, किस तरह ढेर लगे हुए हैं। और ये जो जितना भी ये डिके, जो गला सड़ा फ्रूट है, वेजिटेबल है, ये सारे का सारा क्या है बेटा, ये ऑर्गेनिक मैटर है। इस्लामाबाद में अब किसी एनजीओ ने एक प्लांट लगाया, वहां से इस्लामाबाद की मंडियों से, इर्द गिर्द मंडियों से वो सारा ये फ्रूट वेजिटेबल जो जाया शुदा उठाते हैं, वो डालते हैं उसके अंदर, वो चॉप कर देते हैं, ड्राई करके वो सेल कर रहे हैं। वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है हमारे, उसकी डिमांड बढ़ी है। तो छोटे छोटे ये इंजीनियरिंग वालों ने कुछ किए थे, मेरी एक दफा डीन इंजीनियरिंग से डिस्कशन हुई थी, तो वो कहते हैं ये हमको डिजाइन कर नहीं है किया कि छोटा चॉपर टाइप प्लांट ना, फ्रूट वेजिटेबल इकट्ठी करके उसके अंदर डालें, वो चॉप करके उसको ड्राई कर देगा और वो आप खेत के अंदर जाके डाल दें माइडियर। तो ये अच्छा, दूसरा ये है कि जो है ना, ये जो मैंने ये जो कलर किया, ये जरा पढ़ें, ये क्या है? Subsidy in the form of cheap natural gas used as feed as for fertilizer production, rupees 865 per bag of urea as per fuel and seed price difference. यानी कि ये गवर्नमेंट जो ये सब्सिडी देती है इन केस ऑफ टू प्रोवाइड जो फर्टिलाइजर, जो इंडस्ट्री है हमारी बड़ी बड़ी, फौजी फर्टिलाइजर है, एग्रो फर्टिलाइजर है, फातिमा फर्टिलाइजर है, नेशनल फर्टिलाइजर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े फर्टिलाइजर के ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट इनको जो है ना नेचुरल गैस जो है गैस पे सब्सिडी दे रही है। नेचुरल गैस इज बीइंग यूज्ड टू मेक नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। रुपीज आर 865 पर बैग। एलएनजी पे फिर सब्सिडी है माय डियर, सब्सिडी ऑन इंपोर्टेड यूरिया,
इंपोर्टेड यूरिया जो गवर्नमेंट बना रही है 1194 पर बैग, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। 800 क्या से कह रही है अपनी ये अपनी हाँ यूरिया पे। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर परचेज ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर 500 रुपया पर बैग डीएपी भी सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट का ये ह्यूज गवर्नमेंट पे बर्डन है माइडियर टू प्रोवाइड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर। यस सर, और यही पॉइंट्स हैं जिन्होंने माफिया भी क्रिएट किया सर, बिजली बिल्कुल। कंपनियों की तरह, आईपीडीज की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, फर्टिलाइजर भी एक अलग माफिया शुगर इंडस्ट्री की तरह इस मुल्क के अंदर माइडियर। यस सर, आईपीडीज की तरह, शुगर की तरह इन्होंने पहले गवर्नमेंट से पैसे लेके प्लांट लगाए हैं, फिर गवर्नमेंट से रिलीफ पे गैस ले रहे हैं, फिर बिल्कुल। गवर्नमेंट को ही वो खादें महंगी बेच रहे हैं, गवर्नमेंट आगे सब्सिडी दे के आवाम को दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है माइडियर, ऐसे ही हो रहा है। सर वैसे यूरिया फर्टिलाइजर पर तो सब्सिडी नहीं है। हाँ जी, यूरिया फर्टिलाइजर पर तो सब्सिडी नहीं है सर जी। अभी खत्म कर दी है गवर्नमेंट, देती रही है माइडियर, सब्सिडी देती रही है फर्टिलाइजर पे, लेकिन अभी खत्म कर दी है। पहले देती रही, अब तो कुछ नहीं है, डीएपी पर है। डीएपी कितनी है? 500 दे रही है, कितनी दे रही है पर बैग? 500 दे रही है सर। मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स या आप बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस माइडियर, हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये सब्सिडीज वगैरह जो है ना, ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है माइडियर, ये टैक्स मनी है लोगों की। तो ये आप सब्सिडी दे रहे हैं, और सब्सिडी का फायदा फिर जो है ना स्मॉल फार्मर को नहीं होता, सब्सिडी का फायदा भी बड़ा फार्मर ही ले जाता है माइडियर। यस सर। तो बजाय सब्सिडी देने के आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसके अंदर लोग अपने बिजनेसेस करें, बिजनेस ग्रो करेगा। अगर तो अगर बंदा पैसा ठीक कमा लेता है माइडियर, तो वो 20 की रोटी भी खा सकता है। तो आप लोगों के क्लचेस पे ना खड़ा करें, लोगों को सहारे ना दें माइडियर, अपनी इकोनॉमी के अंदर फेयर प्ले लेके आए, जहाँ पे हर बंदा कुछ इतनी अर्न कर सके कि वो कैन फीड हिज फैमिली माइडियर। बाकी ये फर्टिलाइजर सप्लाई डिमांड सिचुएशन दी हुई है माइडियर, इंपोर्टेड कितनी है, ओपनिंग स्टॉक, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी है, ये इंपोर्ट कितनी है, टोटल अवेलेबिलिटी, डिमांड कितनी है, ये तकरीबन क्या से कह सकते हैं आप, डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है माइडियर, ये सारा बता दिया गया है। ये तकरीबन 2019-20 के अंदर तो कोई फर्क नहीं है। टोटल डिमांड है 3048 की यूरिया की, और जो है 956 जो है उसकी डीएपी की है। ये आखिरी दो कॉलम देख रहा हूं मैं, तो टोटल अवेलेबिलिटी भी बिट लिटिल अबव है, तो कोई सप्लाई डिमांड गैप नहीं है माइडियर, मार्केट स्टेबल है। फर्टिलाइजर के बाद कौन सा आता है, क्यों जी? सीड। सीड। Improved seed। जैसे जैसे आप आगे मूव करते चले जाएंगे ना, तो सीड इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा माफिया है इस मुल्क के अंदर माइडियर, वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, ये सीड जो है ना, इसको ये हमारा ये फेडरल सीड सर्टिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है फेडरल लेवल पे। तो बेसिकली जितनी भी सीड वैरायटीज है ना, ये फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट ये इनको अप्रूव करता है ना। ये एक बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च फेडरल मिनिस्ट्री है, उसका एक सब डिपार्टमेंट है, सब्सिडरी है जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। हालांकि जब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविंस, तो फिर ये फेडरल, ये व्हाई वी नीड फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एट द फेडरल लेवल, तो इसको भी प्रोविंसेस को देना चाहिए। प्रोविंसेस अपना खुद सीड्स जो है उसको अपनी क्या उससे कह सकते हैं, उसको अप्रूव करें। ये पुराना एक एक्ट है, 1976 का एक्ट है, एक सीड एक्ट। 2015 के अंदर जाके उसके अंदर इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं उस सीड एक्ट के अंदर माइडियर, तो दैट नीड टू बी रिव्यूड, प्रोविंसेस को देना चाहिए। बाकी सीड जो है ये एक बेसिक इनपुट है, ये एक इनोवेशन है, ये टेक्नोलॉजी है माइडियर। अब दुनिया जा रही है हाइब्रिड सीड की तरफ। हाइब्रिड सीड जो है ये मल्टीनेशनल्स हैं उसके अंदर, मैंने जिस तरह कहा मेज के अंदर पायनियर है, तो वो एक साल ही अगर आप ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसका विगर सेकंड ईयर में जाके कुछ आपको 20% कम यील्ड दे देगा, तो मैक्सिमम 2 साल तक चलता है। फार्मर नीड टू बाई देन अगेन अपना क्या से कहते हैं सीड। तो हाइब्रिड सीड ये इश्यू है, नहीं तो पहले जो सीड हमारा होता था
तो क्या प्रैक्टिस थी जी, कोई बताएगा? फार्मर का बेटा बैठा है कि क्या सीड की प्रैक्टिस थी हमारे रूरल एरियाज के अंदर? व्हाट वाज द कॉमन प्रैक्टिस? सर एक ही सीड बार बार बोया जाता था। वो हम ये करते थे ना बेटा, कि मैं ये प्रैक्टिस पूछ रहा हूँ कि हमने अगर गंदम 10 एकड़ पे काश्त की है, तो हमने ये देखना है कि किस एकड़ की या किस 2 कनाल की गंदम जो है ना वो जबरदस्त है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो वो 2 कनाल या 1 एकड़ हम रख लेते थे फॉर सीड पर्पसेस। हर क्रॉप के अंदर यही प्रैक्टिस होती है। सर अभी भी ऐसा ही होता है। जी जी, फार्मर जो स्मॉल फार्मर है वो यही प्रैक्टिस करता है ना, तो वो जी सर अभी भी वो रख लेते हैं। ऐसा जो हाइब्रिड जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्हें पता है कि ये सीड कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो दे आर ट्राइंग टू कैप्चर आवर मार्केट। और हमारी हार्ड लक ये है कि हमारा जो सीड है, वेजिटेबल्स का सीड, वो सारे का सारा हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। टमाटर का, पोटैटो जो है सारे का सारा हमारा हालैंड से आ रहा है माय डियर। अभी तक हम 70 ईयर्स हो गए हैं लोकल सीड नहीं डेवलप कर सके, ये हमारी हालत है माय डियर। पोटैटो का सीड सारा, वीट, ये जितना भी वेजिटेबल्स का सीड है, ये सारा मेजॉरिटी इंडिया से आगे आता था माय डियर, तो वहां से बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। तो बहरहाल ये अब जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, या जो क्या से कह सकते हैं, ये अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया जी कि आप जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ये सीड वैरायटी डेवलप करके तो ये प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देंगे ना। अब आगे प्राइवेट सेक्टर से रेप्लिकेट करके अरबों रुपया कमा रहा है। ये जो लोकल सीड कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ एक जलंधर सीड कंपनी है, टॉप पे जा रही है, तो व्हाट दे डू, वो यूब रिसर्च से, यूनिवर्सिटी से वो नया सीड लेते हैं, उसको अपने फार्म्स के ऊपर, अपने भी फार्म्स के उन्होंने सिलेक्ट किए हुए फार्मर्स वहां पे रेप्लिकेट करवाते हैं और उसको पैक करते हैं, अपना ब्रांड देते हैं और सेल करते हैं। तो माय डियर, सीड के अंदर भी एक बहुत बड़ी, इसके अंदर लोकल सीड माफिया भी बहुत बड़ा इन्वॉल्व है, और जो फॉरेनर्स हैं वो भी हैं, फॉरेन जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो भी हैं माय डियर। तो इसलिए सीड पे अब ये क्या उसे कह सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, दे हैव ह्यूज पार्सल्स ऑफ लैंड, यूनिवर्सिटीज हैं माय डियर। तो ये कोई गिव एंड टेक, कोई इसके अंदर भी देयर इज अ नीड टू हैव सम इनोवेशंस माय डियर। आपकी क्रॉप की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सीड का एक मेजर रोल होता है। ये आप देख लें, एरिया, सीड रिक्वायरमेंट, सीड अवेलेबिलिटी, तो ये आपके पास तकरीबन ये आपकी दी गई है जी, टोटल सीड रिक्वायरमेंट कितनी है और ये टोटल क्या सीड अवेलेबिलिटी कितनी है, क्यों जी? एरिया प्रोडक्शन मेट्रिक टन के अंदर है मेरा ख्याल, ये वीट की है। सोइंग एरिया टोटल कितना, 1000 हेक्टेयर्स है। पब्लिक, प्राइवेट, ये सारा आप देखेंगे जो सीड अवेलेबिलिटी है पब्लिक सेक्टर से बहुत कम है। ये देख लें जो सीड अवेलेबिलिटी मैट्रिक टन कॉलम जो है, क्यों जी? जी सर, प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का जो ज्यादा रोल है इसके अंदर, वीट के अंदर भी है, कॉटन के अंदर भी, अपने क्या आपसे कह सकते हैं आप, पैडी राइस के अंदर भी, मेज में भी, पल्सेस में भी, ऑयल सीड्स में भी, फॉर्डर्स में भी। तो आप ये देख लें कि ज्यादातर जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर का रोल है। लेट्स सी, ठीक है, ये अपना जाएं, अपने रिसर्च फार्म्स डेवलप करें। गवर्नमेंट को रेगुलेशन ये करने की जरूरत है कि ये जितने भी प्राइवेट सीड कंपनीज हैं, यहाँ पे एक वी नीड्स वन रेगुलेशन कि ये जो अपने रिसर्च स्टेशन डेवलप करें, दे हैव टू बाय द एग्री ग्रेजुएट्स, हायर द एग्री ग्रेजुएट्स। वहाँ पे प्रॉपर जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे ब्रीडर्स हैं, अपने ये रिसर्च स्टेशन बनाएं और वहां पे उनको हायर करके दे हैव टू डेवलप देयर ओन वैरायटीज। ये गवर्नमेंट एक रेगुलेशन करे, या इनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रही है। जितने हमारे पब्लिक के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो वीट से रिलेटेड है, कॉटन से हैं या पैडी से, जिस क्रॉप से भी रिलेटेड है, हैव टू डेवलप पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। तो ये जितनी भी इनोवेशन होती हैं, ठीक है, ये साइंटिस्ट काम करें, जो उनकी तनख्वाहें जो है वो आगे सेल करें सीड, तो दे हैव टू बियर, वो पब्लिक प्राइवेट मॉडल लेके हैं सीड के अंदर भी माइडियर, तो ये भी एक काम हो सकता है। तो बहरहाल सर, इनकी जो
सर इनकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो तो ज्यादा है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो तो कम है। इनके दरमियान जो गैप है वो कैसे पूरा होता होगा? वो फिर इंपोर्ट ही करते हैं, इंपोर्ट कर फॉरेन से इंपोर्ट कर इंपोर्ट से। वो फिर वही आपकी जो गैप है वो साफ है, फिर इंपोर्ट ही है ना। अब आप देख लेना, ये आप सीड अवेलेबिलिटी में ये आखिरी कॉलम देखें, टोटल जो है अवेलेबिलिटी लोकल प्लस इंपोर्टेड। तो गंदम के अंदर भी हम नेगेटिव में जा रहे हैं, उसके बाद कॉटन के अंदर भी नेगेटिव में है, पैडी में पॉजिटिव है, लोकल और इंपोर्टेड अवेलेबल है माय डियर। बाकी क्या आप सारे का सारा हम बाहर से पुर कर रहे हैं माय डियर। अच्छा जी, मैकेनाइजेशन है आगे। पहला सीड, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी इस मुल्क के अंदर, ये बिलियन रुपीस की एक इंडस्ट्री है सीड की। तो इसकी अपने आप चूंकि बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो ये भी सीड मार्केट भी पूरी की पूरी आप चले जाएं, ये डचकोट रोड पे गला मंडी के बाहर जो है, यहाँ पे पूरी की पूरी सीड मार्केट है माय डियर। उसके अपने एक मैं आपको बिजनेस का टच भी दे रहा हूँ कि पूरे का पूरा एक डायनामिक्स है हाउ सीड मार्केट वर्क माय डियर। तो आप में इसको केस स्टडी करना चाहे तो सीड की भी कर सकता है जाके, जिस तरह फर्टिलाइजर की पहले मैंने बताया, जो आपके जिम्मे केस स्टडीज लगाई हैं तो यू कैन डू दैट वन एज वेल माय डियर, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, जो ये क्या से कहते हैं आप, नेक्स्ट है हमारा मैकेनाइजेशन। तो मैकेनाइजेशन क्या है जी? मैकेनाइजेशन से क्या मतलब है आपका? तो बताएगा भाई। सर ये जो हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्री, सर हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्री वगैरह, ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, लेजर लैंड लेवलर्स हैं माय डियर, यू नो, मतलब सर वो प्रोसेस जो प्लांटर्स हैं, प्लो है, ये जितनी भी फार्म मशीनरी है माय डियर, ये सारी की सारी आपकी जो फार्म मैकेनाइजेशन के अंदर दुनिया के अंदर जो है इस वक्त, जो हमारे यहाँ तो फार्म मैकेनाइजेशन माय डियर ट्रैक्टर से शुरू होती है, ट्रैक्टर पे खत्म हो जाती है ना। हमारे पास ना मेज के प्लांटर हैं ना हार्वेस्टर हैं, ना हमारे पास ये पोटैटो का सर्वे करके ना पोटैटो के हार्वेस्टर है ना प्लांटर है हमारे यहाँ। चूंकि फार्म साइज स्मॉल है तो इसलिए ये बड़ी बाहर बड़ी मशीनरी है, वहां पे फार्म साइज लार्ज होते हैं, तो वो नीड टू डू सम रिवर्स इंजीनियरिंग, छोटे स्मॉल इंप्लीमेंट्स बनाए हमारे लिए फार्मर के लिए। तो मैकेनाइजेशन जो आपका टाइम भी सेव करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करती है हमारे लिए। तो मैकेनाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट हैज अ कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ योर ये आगे दिया गया ये टेबल है, प्राइसेस एंड प्रोडक्शन लोकली मैन्युफैक्चर्ड ट्रैक्टर्स। ये अलगाजी ट्रैक्टर्स हैं। अलगाजी का कौन सा ट्रैक्टर है, क्यों फिएट कहते हैं, क्यों जी? हाँ जी सर, फिएट। ये डीजी खां के अंदर है प्लांट मेरा ख्याल इनका, जहाँ पे ये करते हैं असेंबलिंग वगैरह जो है ना। और उसके बाद ये मिल्लत ट्रैक्टर्स हैं, ये भी लोकल मेरे ख्याल लाहौर के करीब है इनका प्लांट। तो ये दो मेजर जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर, एक तो ये अलगाजी वाले हैं और एक ये क्या से, यानी कि ये पार्ट्स बाहर से आते हैं, यहाँ पे इनको ये असम्बल करते हैं मार्डियर। अभी ये मैं कल के परसों डॉन पे आर्टिकल, पाकिस्तान में ये तकरीबन अभी ये मार्च चला रहा है, पहले 9 महीने का उन्होंने दिया था फिजिकल ईयर का, कि ट्रैक्टर्स की सेल जो काफी इंक्रीज हुई है। तो एग्रीकल्चर के अंदर डिमांड में ये इंक्रीज सेल ऑफ ट्रैक्टर्स, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी जो है ना वो ये एक ग्रोथ का प्रोसेस है ना। ये बेसिक प्राइस है, जीएसटी डाला गया है, फिर ये सारा एक्चुअल प्रोडक्शन इन नंबर्स, एक्चुअल सेल इन नंबर्स। देखें ये सेल आपकी कितनी है, ये हर हॉर्स पावर के लिहाज से बताया गया माय डियर, आई डोंट नो। तो
इसमें हमें मैंने कहा कि वी नीड स्मॉल इम्प्लीमेंट्स, जो फार्म मैकेनाइजेशन जो है ना, इसमें जो मेन अंडरस्टैंडिंग है, जो मेन आइडिया है, वो ये कि हम ट्रैक्टर से बाहर निकलें, तो उसमें हमें स्मॉल हार्वेस्टर्स चाहिए। शुगर केन हार्वेस्टर्स हमारे पास नहीं है, कॉटन पिकर्स नहीं है हमारी, वो सारी खवातीन करती हैं। ऊपर स्प्रे होता है केमिकल का, वो उनके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, उनके बच्चों को जा रहा है हमारी, वो जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, वो उनके अंदर बढ़ रहा है, जो कॉटन पिकर्स खवातीन है। तो ये इश्यूज आ रहे हैं। तो अब ये जो है कॉटन पिकर्स, मैकेनाइज कॉटन पिकर आ गई है हमारी दुनिया के अंदर। तो बहरहाल लेजर लैंड लेवलर आया, वो जो भी टेक्नोलॉजी आती है फार्मर्स उससे बड़ी जल्दी अडॉप्ट करता है। लेजर लैंड लेवलर मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले आया था, तो फिर वो लोकल उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हुई है, वो काड़ा साहिवाल के इलाके के अंदर कुछ बड़े फार्मर्स उन्होंने अपने फार्म पे की। तो ये लेजर लैंड लेवलर हर जगह पे पहुंच गया। जब फार्मर ने देखा कि इसकी जो लेजर लैंड लेवलर से इनकी यील्ड कितनी बढ़ती है, तो दे आर अडॉप्टिंग माय डियर। जब बेनिफिट्स नजर आते हैं तो फार्मर्स दे यूज टू अडॉप्ट इट माय डियर। तो ये हब है पाकिस्तान के अंदर, ये फार्म मैकेनाइजेशन की जितनी भी मशीनरी बनती है। पंजाब के अंदर कौन सा एरिया हब है भाई इसका? डस्का सर, सियाल। डस्का, सियालकोट और मियां चन्नू, फैसलाबाद, समुंदरी रोड, सारी की सारी। समुंदरी रोड पे कभी जो फैसलाबाद के चक्कर लगाएं, समुंदरी रोड पे काफी फार्म इम्प्लीमेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं फैसलाबाद के अंदर माइडिया। तो ये तीन, और एक चौथा हब है अभी जो पिछले 8-10 साल के अंदर डेवलप हुआ है, वो रहीम यार खान है। तो सर्वे किया था हमने रहीम यार खान, ये जो फार्म मैन्युफैक्चरर्स वाले वहां पे बैठे हैं। तो रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट की अकेले की उस वक्त मैंने आज से कोई 4-5 साल पहले एस्टिमेशन की थी, 3 बिलियन रुपीज की मार्केट थी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के अंदर। 3 अरब की मार्केट थी फार्म इम्प्लीमेंट्स की। तो वो वहां पे वो प्राइवेट सेक्टर बैठा सारे का सारा माय डियर, और वो उसमें से वो चुके एज ऑफ द पंजाब है, तो वो अपना एक्सपोर्ट कर रहा है फार्म इम्प्लीमेंट्स टू बलोचिस्तान और सिंध को भी। तो बड़े बड़े वहां पे मैकेनाइज्ड और टेक्निकल लोग थे वो, यानी कि दे डोंट हैव द इंजीनियरिंग डिग्री। हमें 3-4 ऐसे मिले, वो लोग वो यंग थे, नौजवान थे, तो दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। वहां पे उन्होंने सारी वो ट्रेनिंग ली, डिजाइनिंग की, और ला के अपनी वर्कशॉप्स, यहाँ पे वर्कशॉप्स के अंदर भी वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशंस दे आर चेंजिंग। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट है इस मुल्क के अंदर माइडियर, आपका जो आपकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, आगे क्या है जी? अगला है हमारे पास, क्या उसे कहते हैं अपना, इरिगेशन। तो इरिगेशन का हमारा मेन सोर्स क्या है भाई? नहरी निजाम। हमारा ज्यादातर तो बेटा जो है आपका सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर है हमारा जितना भी, ये कैनाल इरिगेशन है, और फिर ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर के अंदर आपके ट्यूबवेल्स, वेल्स आ जाते हैं, वो है, बाकी उससे होता है। बाकी हमारा जो है फिर ये, चूंकि वी आर यू नो दिस कंट्री बीन प्लेस्ड एट, जहाँ पे आपका जो है वो मॉनसून सीजन है, जुलाई टू सितंबर हमारा तकरीबन मॉनसून सीजन होता है माय डियर। तो अगर हम मॉनसून सीजन को यू नो रेनफॉल ज्यादा होती है, तो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉपर यू नो मैनेजमेंट, कि हम जो हमारी, आपने देखा नहीं है वो जो 2 महीने होते हैं उनके अंदर बारिशें कितनी ज्यादा होती है, वो सारी वेस्ट चला जाता है। तो दुनिया ने क्या किया हुआ, मैंने ट्रैवल